तो कैट 2022 का रिजल्ट आ चुका है और कई सारे स्टूडेंट्स से बात हुई मेरी और कई सारे स्टूडेंट्स के मिक्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ बच्चे जो जिनका स्कोर कम आया वो डिसपॉइंट हो रहे हैं और कुछ बच्चे जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा आया है वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, देखिए हैप्पी हो जाइए। और लेकिन मैं एक चीज़ उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा जिन बच्चों का कम स्कोर आया है, जो डिसपॉइंट हो रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कैट एग्ज़ाम को लेके इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मैनेजमेंट प्रोग्राम करने का ऑब्जेक्टिव नौकरी करने का नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं जी MBA या PGDM प्रोग्राम करने के बाद मेरा अच्छा स्कोर आया है तो मैं आईएम्स में पहुंच जाऊंगा, तो लाइफ टाइम मेरे पर टैग लग गया जी आईएम्स का और मैं लाइफ टाइम जॉब करके बहुत अच्छी जॉब करता रहूँगा, तो देखिए उनके लिए तो मैं एक चीज़ कह दूँ उन स्टूडेंट्स के लिए कि लाइफ टाइम जॉब करने का कोई मतलब नहीं होता है। मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के बाद आपको जॉब क्रिएटर बनना है। सिमिलरली जिन बच्चों का कम स्कोर आया है, मैं उनको बता दूं कि आपको बिल्कुल निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल मिल जाएंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स आपको जज करते हैं। कैट का एग्ज़ाम या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक 5 से 10% का ही आप पर्टिकुलर इंटरव्यू में एक इम्प्रेशन डालते हैं इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू, और उसके सामने इससे ज़्यादा का महत्व तो नहीं होता। आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैसा परफॉर्म करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। और कई सारे अच्छे बिजनेस स्कूल जो होते हैं वो तो ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश में होते हैं जो सिंसियर डेडिकेटेड होते हैं टूवर्ड्स देयर एजुकेशन, टूवर्ड्स देयर करियर, और ऐसे बच्चों को अच्छे बिजनेस स्कूल हमेशा चूज़ करते हैं और उनको एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छे प्लेसमेंट, एक अच्छी जॉब, एक अच्छे फ्यूचर तक पहुंचाने का काम वो पर्टिकुलर बिजनेस स्कूल्स करते हैं। तो देखिए आप स्टूडेंट होने के नाते एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा, जो बच्चे जिनका स्कोर कम आ रहा है और जो सोच रहे हैं बच्चे कि जी मैं अब मेरा इस पर्टिकुलर कैट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं आया तो मैं चलो और ये ड्रॉप करता हूँ, तो मैं उनके लिए फिर एक बार रिपीट कर दूँ ये बात। मैंने अपनी कई रील्स में बताया है कि एक ईयर ड्रॉपिंग करने से वर्स्ट जो, या प्रिपरेशन के नाम पे ईयर ड्रॉप करने से वर्स्ट एक स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे आप एक पर्टिकुलर क्लास में फेल हो गए। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बुरी चीज़ यही मानी जाती है उसकी एजुकेशन पीरियड के दौरान कि वो किसी क्लास में फेल तो नहीं हो गया, और स्टूडेंट भी इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा बुरा मानता है कि यार मैं फेल तो नहीं हो रहा हूँ, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। और यहाँ पे तो कई सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ इंडिया में प्रिपरेशन के नाम पे खुद को साल दर साल लगातार फेल करते रहते हैं कि जी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, जी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, तैयारी कर रहे हैं हम, तैयारी में लगे हैं हम, जी बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं हम, इसकी तैयारी कर रहे हैं हम, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे तैयारी के साथ साथ अपने आप को एम्पावर भी तो करो। तैयारी के नाम पे अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तैयारी देखो एक टाइम पीरियड ठीक है, 1 साल आपने दे दिया ग्रेजुएशन के बाद ठीक है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ, सिविल सर्विसेज में भी जो बच्चे 5-5, 6-6, 8-8 साल लगा देते हैं ना, उनको भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने आप को एम्पावर कर लो। कब तक माँ बाप के ऊपर आश्रित रहोगे यार? कब तक अपने रूम का भाड़ा, कब तक अपने खाने का बिल, और कब तक अपने कपड़े लगते हर चीज़ के लिए कब तक माँ बाप के सामने खड़े रहोगे? कब तक उनके ऊपर बोझ बने रहोगे? साइड बाय साइड आपको एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जो आपको एम्पावर करता हो, जिससे आपको एटलीस्ट उतनी अर्निंग हो जाए कि आप अपना खर्चा भी पूरा कर सकते हो और आप साथ में अपनी तैयारी भी कर सकते हो। ऐसे ही मैं कहूँगा कि कैट वाले बच्चों से जो बच्चों का टारगेट होता है कि हमें आईएम्स में पहुँचना है और मैं IIM अहमदाबाद या आईएम्स के अलावा कहीं जाऊँगा ही नहीं जी, उन बच्चों को भी मैं एक चीज़ कह दूँ, देखो डिसेंट बिजनेस स्कूल आपको मिल जाएंगे। आप अपना सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव IIM अहमदाबाद में या IIM बैंगलोर में या टॉप 7 IIMs में पहुँचने का है और आपको सिर्फ IIMs ही आपकी नीड्स को या आपको नॉलेज दे सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप सिर्फ प्रिपरेशन मत करो, आप किसी डिसेंट बिजनेस स्कूल में ज्वाइन कर लो। अच्छे बिजनेस स्कूल बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आपको नहीं पता कैसे सेलेक्ट किया जाता तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं इसमें, क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट बी स्कूल इन इंडिया, बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप चैनल गो थ्रू करिएगा और आप साथ में तैयारी करते रहो।
हर साल कैट का एग्जाम होता है, आप फॉर्म भरो, आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, सारा मटेरियल सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, आप एग्जाम देते रहो। आपका हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो साथ में पैरेलल आपका चल रहा है ना, एमबीए या पीजीडीएम कुछ भी आप कर रहे हो साथ में चल रहा है आपका, आपको एटलीस्ट जॉब लग जाएगी, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आपका टाइम तो नहीं वेस्ट होगा सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पे कि लगे पड़े हैं प्रिपरेशन के नाम पे हम और कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो उसका कितना परसेंट आपके मेन कोर्स में आता है, 2-4% भी नहीं आता। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो उसका 2-4% भी नहीं आता। तो ईयर ड्रॉप क्यों करना है? ईयर ड्रॉप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो आपको लाखों स्टूडेंट से पीछे कर देता है। इंडिया में हर साल 5 से 10 लाख स्टूडेंट एमबीए पीजीडीएम की तरफ जाता है, और वो लाखों स्टूडेंट आपसे आगे आ जाएंगे। वो जो स्टूडेंट आपके साथ के हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए अपनी टाइम की इंपॉर्टेंस को समझिए, ईयर ड्रॉपिंग बिल्कुल मत करिएगा, और बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे बिजनेस स्कूल मिल जाएंगे, बस आपको सही गाइडेंस सही एडवाइस की जरूरत है। फेक कॉल से बच के रहिएगा, जो कॉल कर करके आपको बताते हैं कि ये कॉलेज ले लो वो कॉलेज ले लो, क्योंकि इन कॉलों की बौछार होने वाली है अब आपके ऊपर। इन लोगों से बच के रहिएगा, ये हमेशा बच्चों को मिसगाइड करके गलत कॉलेजेस में भेजते हैं, इसलिए इन लोगों से आप बच के रहिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज। आपको साइड में यहाँ पे नंबर मेरा दिख जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलता है, आप मुझसे कभी भी बात करिए। कोई भी क्वेरी है एजुकेशन कैरियर से रिलेटेड, आप मुझसे बात करिए। बाकी ऑल द बेस्ट।